हरिओम। हमारी भारतीय संस्कृति में प्रकृति को देवतुल्य माना गया है। भारत की संस्कृति में प्रकृति यानी पर्यावरण का बहुत महत्व है। संस्कृति और पर्यावरण का संबंध संस्कार की भांति है। भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में प्रकृति को देवतुल्य स्थान हासिल है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के हमारे सनातन सिद्धांत ही हमें प्रकृति के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। हमारी सनातन परंपराओं और दर्शन में प्रकृति संरक्षण के सूत्र मौजूद हैं। प्रकृति के प्रति ऐसी पावन भावना भारत को छोड़कर कहीं और देखने को नहीं मिलती। हमारे तमाम संत, महात्माओं, मनीषियों, चिंतकों ने प्रकृति की तमाम शक्तियों को जीवनदायिनी मनाते हुए उन्हें देवत्व का स्थान प्रदान किया है। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों, संत, महात्माओं और वैज्ञानिकों को प्रकृति संरक्षण की अहमियत और मानव के उथले स्वभाव की जानकारी थी। उन्हें ज्ञात था कि मानव अपने क्षणिक लाभ के लिए गंभीर भूलें, गंभीर गलतियां कर सकता है। इसीलिए उन्होंने प्रकृति के साथ मानवीय संबंध जोड़ते हुए उसे जीवन का हिस्सा बनाया, ताकि मनुष्य प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से झिझके। प्रकृति के प्रति इसी मानवीय सोच के चलते हमारे देश में पेड़ पौधों, नदी नालों, पर्वतों, पहाड़ों, ग्रह नक्षत्रों, अग्नि, वायु, जीव जंतु समेत प्रकृति के नाना विधानों के साथ मानवीय रिश्ते जोड़े गए हैं। पहाड़ों में आप लोगों ने देखा होगा कि देवियों के मंदिर, शंकर जी के मंदिर, देवी देवताओं के मंदिर बने होते हैं। पेड़ों के नीचे मंदिर बने होते हैं। नदी के किनारे मंदिर बने होते हैं, ताकि प्रकृति की रक्षा, पूजा के साथ साथ प्रकृति की भी रक्षा होती रहे। तो हमारे देश में ये सभी पेड़ पौधों, नदी नालों, पर्वतों, ग्रह नक्षत्रों, जीव जंतु समेत प्रकृति के नाना विधानों के साथ मानवीय रिश्ते जोड़े गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी समृद्ध संस्कृति, दर्शन और परंपरा के उत्तराधिकारी होने के बावजूद आज के भौतिक युग में हमारी ये प्राचीन परंपराएं, मान्यताएं छींच गई हैं। सुविधा भोगी और तथा के कथित विकास की अंधी दौड़ में शामिल होकर हम प्रकृति के साथ बुरी तरह खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे पूर्वज प्रकृति को न केवल मनुष्य मात्र के लिए सर्वाधिक फलदायी मानते थे, अपितु वन्य जीव जंतुओं के लिए भी आवश्यक समझते थे। इसलिए उन्होंने उसकी पूजा अर्चना की व्यवस्था बनाई थी। हमारे धर्म ग्रंथों ने मंत्रोच्चार को प्रकृति को जोड़कर उसे पवित्रता प्रदान करी। धरती को माता, जल, हवा, नदियाँ, जीव जंतुओं, पर्वत, वृक्ष और जलाशयों को पूजनीय मानकर उनकी सुरक्षा और संरक्षण की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ जानवरों जैसे कि कुत्तों, गायों, पक्षियों, उनको भी उनकी सेवा के लिए सुरक्षा और संरक्षण की व्यवस्था की गई। गायों की भी पूजा होती है और कुत्तों को भी भैरों के रूप में पूजा की जाती है। तो इन वन्य प्राणियों को पर्यावरण का प्रमुख अंग माना जाता है। कुत्तों और बिल्लियों को भी ग्रह नक्षत्रों से जोड़ा गया है। तो इनका सही संतुलन होने से पर्यावरण शुद्ध रहता है और इनकी सुरक्षा के लिए वन्य जीवों को पूजने का विधान भी हमारी संस्कृति में है। हमारी संस्कृति में 10 अवतारों में 4 अवतार पशुओं और जीव जंतुओं से संबद्ध हैं। यहाँ पे शंकर जी की पूजा में भी नंदी की पूजा की जाती है और सभी जीव जंतु उनके गण माने जाते हैं और वो भी पूजनीय माने जाते हैं। तो वेदों का भी संदेश है कि मानव शुद्ध वायु में सांस ले और जीव जंतुओं पर दया भाव रखे, शुद्ध जलपान करे, शुद्ध अन्न फल खाए, तभी वो सुख समृद्धि के साथ दीर्घायु हो सकता है। प्रकृति के नज़दीक रहे, प्रकृति से छेड़छाड़ ना करे और प्राकृतिक रूप से जिए। आज हम इन संस्कारों से न केवल भटक गए हैं, बल्कि पिछले कुछ दशकों से हमारे समाज के चिंतन एवं कार्यशैली में बदलाव भी आया है। तभी आज प्रकृति अपनी ही प्रवृत्ति से विमुख होने लगी है। इसलिए हम सबका ये युग धर्म है कि हम दूरगामी सोच के साथ आगे बढ़ें, ताकि सकुशल जीवन
शुद्ध संतुलित वातावरण स्थापित किया जा सके। आज जो पेड़ कट रहे हैं, पेड़ ज़्यादा कट रहे हैं और पेड़ों को लगाया कम जा रहा है। यदि पेड़ कट रहे हैं तो उससे डबल पेड़ लगाए जाएं। और यहाँ सबको मालूम पड़ गया है कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुँचा रही है, प्रकृति को कितना नुकसान पहुँचा रही है, तो भी प्लास्टिक में रोक नहीं लग रही है। यहाँ पे सरकार को चाहिए कि प्लास्टिक की जो फैक्ट्री है उस पर रोक लगाया जाए, क्योंकि उपयोग प्लास्टिक बनता रहेगा तो उपयोग तो होता रहेगा। तो सबसे सरल सही उपाय ये है कि ये कारखानों को बंद किया जाए कि ये प्लास्टिक का निर्माण हो ही नहीं। पॉलीथीन, सबसे ज़्यादा पॉलीथीन खतरनाक है, क्योंकि पॉलीथीन के कारण ज़मीन बंजर हो रही है। पानी में माइक्रो प्लास्टिक, ज़मीन में माइक्रो, यहाँ तक कि मनुष्य के शरीरों में भी माइक्रो प्लास्टिक जा रहा है। और ये माइक्रो प्लास्टिक के कारण कई बीमारियाँ हो रही हैं और भी गंभीर बीमारी ये रूप ले सकती है। तो इस पे रोक लगाने का है। और तो जो प्रकृति में पानी, जल, नदी, पहाड़, तालाब, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब पूजनीय है, क्योंकि प्रकृति एक चीज़ से नहीं चलती है, प्रकृति कई चीज़ों से चलती है। तो हमारी संस्कृति में 10 अवतारों में 4 अवतार पशुओं और जीव जंतुओं से संबंध है, जैसे कि मत्स्य अवतार, वाराह अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार। गाय की महत्ता प्रकट करने के लिए गोपाष्टमी, बछवारस का भी त्यौहार मनाया जाता है। तो वेद भी संदेश देते हैं कि मनुष्य, सभी प्राणी, जीव जंतु शुद्ध वायु में सांस लें और सभी पर दया भाव रखें, शुद्ध जलपान करें, शुद्ध अन्न फल खाएं और सुख समृद्धि और दीर्घायु के साथ जिएं।